रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि मेल गेमेटोपार्ट्स या मेल गेमीट्स जो है प्लांट में कैसे बनते हैं और इसके अलावा जो फीमेल गेमीट्स हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो दो तरह के गेमेटोपार्ट्स जो थे वो उसके बारे में हमने डिटेल बात की थी कि मेल जो होता है इसमें मियासिस होता है, 4 हमारे पास प्रोड्यूस होता है और वो 4 के 4 मीन दैट तमाम जो है वो फर्दर मैच्योर हो जाते हैं, फर्दर वो ग्रो करते हैं और फॉलन ग्रैंड बन जाते हैं। ठीक है, फीमेल वाले में हमने बताया था कि उसमें जो है वो एक ग्रो करती है, बाकी 3 जो होते हैं वो फुलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे सबसे पहले पोलिनेशन की। तो पोलिनेशन हमारे पास क्या है? द मेल गेमेटोपाइट्स मीन दैट फॉलन ग्रेन, मेल जो फॉलन ग्रेन्स होते हैं कंटेन स्पर्म, वाइल द फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो से कंटेन एग। जो फॉलन ग्रेन होता है इसमें बेसिकली स्पर्म्स होते हैं जो मेल गेमेट्स होते हैं, और जो एम्ब्रियोसेक है इसमें होती है एग जो फीमेल गेमेट है। So for fertilization of egg, the pollen grain are transferred from the anther to the stigma of the flower. This is called pollination. देखिए सिंपल इज दैट, जब क्या होता है, जब एक पोलन ग्रेन मेल फार्ट से ट्रांसपोर्ट हो जाता है फीमेल फार्ट यानी स्टिग्मा तक या स्टिग्मा के ऊपर, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है फुलिनेशन। ठीक है, जब पोलन ग्रेन मेल पार्ट से यानी कि एंथर से ट्रांसपोर्ट होते हैं कार्पल में, मीन दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, कौन से हिस्से पर? स्टिग्मा वाले हिस्से पर जो सबसे टॉप पर मौजूद होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फुलिनेशन। ये पोलिनेशन क्यों होता है प्लांट में? ताकि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स हो सकें, ताकि स्पर्म और एक दूसरे के साथ फ्यूजन कर सके और एज अ रिजल्ट जाइगोट बनाए। ठीक है, तो पोलिनेशन दैट इन्वॉल्व वन फ्लावर और फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। एक पोलिनेशन कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। तो जब एक प्लांट में मेल और फीमेल दोनों मौजूद है अलग अलग फ्लावर में, या एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों मौजूद हैं और इसमें फुलिनेशन हो जाए, मतलब एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर्ड हो जाए फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा के ऊपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट आर इवन वन फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, इन यहाँ पर अगर फुलिनेशन होता है दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। दूसरा इसके बरक्स हमारे पास होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो ये दो फ्लावर के दरमियान पर, यहाँ पर शर्त ये है कि ये दो फ्लावर अलग अलग प्लांट के ऊपर मौजूद हो। मिसाल के तौर पर आपके पास ऑरेंज का प्लांट है, एक प्लांट ए है दूसरा प्लांट बी है, तो प्लांट तो अलग अलग हैं। अब इन प्लांट्स के दरमियान अगर पोलिनेशन होता है देन दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो दो तरह का हमारे पास पोलिनेशन होता है। तीसरे हमारे पास यहाँ पर है फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन एक्चुअली हमारे पास सिंपल हम कह सकते हैं कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी अब जो एग हैं और जो मेल स्पर्म हैं, जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यहाँ पर आप देखिए, व्हेन द पोलन ग्रेन रीच द स्टेग्मा, पोलन ग्रेन जब स्टेग्मा पर आते हैं, जो ट्यूब सेल होती हैं वो क्या बनाते हैं? वो ट्यूब बनाते हैं स्टिग्मा एंड स्टाइल से पास होके, और ये ओरी तक पहुँच जाता है माइक्रोफाइल के थ्रू, वहाँ पर एंटर होता है जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर है। दूसरा मेल गेमेटोफाइट वाले में हमने बताया था कि एक जनरेटिव सेल प्रोड्यूस होगा। आप प्रीवियस क्लास को रिवाइज करें थोड़ा, तो एक उसमें जनरेटिव सेल होता है और जनरेटिव सेल 2 स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और वो एम्ब्रियोसेक में एंटर हो जाते हैं। एक स्पर्म जो एक के साथ फ्यूज हो जाता है वो डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है,
और फिर जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियो बनती हैं। अब जो दूसरा स्पर्म्स हैं वो जो सेंटर पर दो फ्यूजन न्यूक्लियस थे उनके साथ कंबाइन हो जाता है, एज अ रिजल्ट वो ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस बनाता है। और ये जो ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस हैं ये बाद में एंडोस्पर्म बन जाता है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं फिर एम्ब्रियो को। और ये प्रोसेस कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और ये तमाम फ्लावर में यानी ये तमाम प्लांट में फ्लावरिंग प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर अब एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन की बात हुई है इस स्लाइड में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह होता है कि ये हमारे पास एक फीमेल फार्ट है ये, और इसके ये जो एंतर है ये मेल फार्ट है, ये मेल फार्ट है। तो मेल फार्ट से क्या आता है, इससे ये फोलन सेक है और इसमें जो है इनसाइड माइक्रोस्पोर मौजूद हैं, ये माइक्रोस्पोर हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर में जब मियोसिस होता है एक माइक्रोस्पोर में तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो है 4 सेल्स बनते हैं। फिर हर एक सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस होता है। मेल फोलन ग्रेन जो यहाँ पर मेंशन है यहाँ पर, तो इसमें आप देखिए तो 2 सेल्स हैं, एक कहलाता है ट्यूब सेल, दूसरा कहलाता है जनरेटिव सेल, ठीक है। ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल। अब ये ट्यूब सेल क्या बनाएगा, ये ट्यूब बनाएगा जो बुनियादी तौर पर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक है। ये जो लॉन्ग आपको नज़र आता है ये असल क्या कहलाता है, ये ट्यूब कहलाता है। और ये कौन से सेल ने बनाए हैं, ट्यूब सेल ने। बाकी हमारे पास 2 स्पर्म सेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन आता है स्टिग्मा के ऊपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोलिनेशन, ठीक है। तो फोलिनेशन के फ़ौरन बाद हमारे पास अब एक जनरेटिव सेल है, दूसरा ट्यूब सेल है। ट्यूब सेल यहाँ से एक ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देता है जो आता है यहाँ, ये हिस्सा माइक्रोफाइल कहलाता है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर। यहाँ पर ये रास्ता बनाता है स्पर्म की एंट्री के लिए। स्पर्म हमारे पास नंबर में कितने हैं, 2 स्पर्म होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में अंदर देखिए तो 3 न्यूक्लियस ऊपर हैं, 2 न्यूक्लियस सेंटर पर असल में मौजूद होते हैं, और इसके अलावा जो है 3 न्यूक्लियस नीचे है और एक इसमें एग मौजूद होती हैं। तो एक स्पर्म आता है वो एक के साथ अटैचमेंट करता है, वो जाइगोट बनाता है। दिस इज कॉल्ड सिंपल फर्टिलाइजेशन। पर जो दूसरा स्पर्म्स हैं वो आता है तो सेंटर पर आप यहाँ पर जो 3 न्यूक्लियस देख सकते हैं, ये पहले 2 मौजूद होती हैं, बाद में तीसरा जो स्पर्म वाला न्यूक्लियस है वो इसके साथ रेड हो जाता है। तो यहाँ पर 2 फर्टिलाइजेशन हुए, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। और ये 3n होती है, मीन दैट हैविंग ट्रिपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 3n ये कहलाती हैं, 3n न्यूक्लियस। ये बाद में एंडोस्पर्म बनाते हैं और एंडोस्पर्म क्या करते हैं, वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। After fertilization, the zygote develops into an embryo and the triploid nucleus develop into endosperm tissue. जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बन जाता है, फिर जाइगोट में थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, वो एम्ब्रियो बन जाता है। अब हमारे पास एक तो एम्ब्रियो बना, दूसरा जो सेंटर पर 3 न्यूक्लियस थे उससे एक टिश्यू बनता है, एंडोस्पर्म टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, एंडोस्पर्म टिश्यू कहलाता है। आफ्टर दिस डेवलपमेंट the ovule is said to be matured and is now called the seed. इस डेवलपमेंट के बाद जो ओव्यूल हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ये अब सीड कहलाता है। द ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। और जो ओवरी यहाँ पर मौजूद थी वो किस चीज़ को चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है फ्रूट में। किस चीज़ को चेंज हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। विन सीड मैच्योर, जब सीड मैच्योर हो जाता है, दे आर डिस्पर्ट, वो फैल जाते हैं। जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलता है लाइक वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, लाइट, ये तमाम चीज़ें मिल जाते हैं इसको, देयर एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। फिर एम्ब्रियो से डेवलप हो जाता है, फिर वही प्लांट क्या बनाते हैं, वो स्पोरोफाइट बनाते हैं, द स्पोरोफाइट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। तो स्पोरोफाइट के बाद फिर क्या बनता है,
गेमिटोफाइट बनता है। गेमिटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, एंड एक्चुअली दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस इज कॉल्ड वर्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। होम असाइनमेंट इसमें क्या है, तो बेटा इसमें होम असाइनमेंट आप लोगों के लिए है राइट एंड मेमोराइज पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। दो अलग अलग प्रोसेस हैं, तो आपको डिटेल में ये दोनों याद करना है, ठीक है। इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी होगा।